आज की रेसिपी है फ्रूट चाट। मेरी बहुत मेन स्पेशलिटी है और इसके लिए मज़ीद डिस्कशन जो है वो एंड वाले सेगमेंट में मैं करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिन फ्रूट्स के साथ मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और मैं समझती हूँ कि यही होने चाहिए, तो उनमें सेब है, केला, अमरूद जो है वो तो सबसे पहले जाना चाहिए। उसकी खुशबू बहुत अच्छी टेस्ट आता है उससे। और मैं कीनू ज़रूर डालती हूँ, माल्टा या कीनू। अनार मैं ज़रूर डालती हूँ। और एक चीज़ मिसिंग है, आम, मैंगो, जो कि यहाँ पर तो पूरा साल मिलते हैं यूएसए में, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर सीज़न नहीं है। और यहाँ पर खैर मिलते तो हैं लेकिन मेरे पास था नहीं। और इसमें मैं ऐड करूँगी अंगूर और पाइनएप्पल, जो कि मैंने टिन वाले लिए हैं क्योंकि मुझे जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं वो ज़रा खट्टे लगते हैं फ्रूट चाट के अंदर। पाकिस्तान में तो खैर इस वक्त सीज़न है अमरूद का, तो बड़ा मज़ा आएगा। बड़े मज़े के अमरूद होते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैं सिर्फ खुशबू के लिए डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेक्सिको के अमरूद हैं और आपने देखा है कि मैं ऊपर ऊपर से उतार रही हूँ। और बस क्योंकि बीज इतना सख्त है, मैं तो यही कहूँगी यहाँ के रहने वालों को कि बिल्कुल आप लोग पूरा अमरूद खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फ्रूट्स के साथ साथ डेंटिस्ट का ख़र्चा भी बढ़ जाएगा। और ग्लव्स का कोई चक्कर नहीं है, कटिंग बोर्ड बिल्कुल मैं उसको यूज़ नहीं करती भाई, मैं तो इसी तरह ही कटिंग करती हूँ और इसी तरह मुझे मज़ा आता है। स्ट्रॉबेरी मुझे ज़रा खट्टी लगती है और अलग से ज़रा टेस्ट लगता है, तो मैं ऐड नहीं करती। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरप डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। अब आगे सबसे अहम चीज़ जिसके बगैर फ्रूट चाट नहीं बन सकती, ऑरेंज जूस मैं डालूँगी। आप लोग जूसर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे स्क्वीज़ कर दूँगी। और इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कहूँ शाहज़ैन से कि बेटा मुझे किचन से ऑरेंज ला दो एक, मैं खा लूँ, तो वो ये कहेगा कि मामा ऑरेंज तो नहीं, ये ख़त्म हो गए हैं। तो मैं उसे कहूँगी अच्छा बेटा कोई बात नहीं, फ्रिज से फिर एक लीमू ला दो वो मैं छील के खा लेती हूँ। तो ये तो ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेट है टैंग जूस पाउडर्ड फॉर्म में। ये HEB में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और दूसरा ये कि अगर फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ अगर 1 से 2 टेबलस्पून इसको भी अगर थोड़ा सा पानी में घोल के डाल दिया जाए तो टेस्ट इन्हेंस होगा। लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज के साथ बना रही हूँ। और मैं इमली भी बिल्कुल नहीं डालूँगी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं फ्रूट चाट में इमली डालूँगी तो वो फिर मैं उसके साथ चने भी डालूँगी, मैं आलू भी डालूँगी, यानी वो किसी और तरह से मैं बनाऊँगी। अगर मैं ये सोचूं कि किसी दिन मेरे पास ऑरेंजेस भी नहीं है और टैंग जूस भी नहीं है, तो मैं फिर इस चाट को ऐसे ही रहने दूँगी। और क्यों, मैं ये आगे आपको बताती हूँ। इसमें मसालों का मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। नमक जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, भर के मैंने नहीं लिया। इसके बाद मैं डालूँगी काली मिर्च जो कि फ़्रेश है, मोटी कुटी हुई है, 1/2 टीस्पून। और तीसरी चीज़ जाएगी चाट मसाला, जो कि मैं शान का यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत बेस्ट लगता है। ये जाएगा 1 टीस्पून। और अब मैं चीनी ऐड करूँगी 1/4 कप। आपने देखा है कि एक छोटे साइज़ का बाउल है जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स इनफ हो जाएंगे और ये इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। ना मैं इसमें खजूर ऐड करूँगी क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद फ़ौरन इंसान खा लेता है। और ना ही मैं इसमें किशमिश और बादाम ऐड करूँगी क्योंकि खीर की रेसिपी भी आगे मैं लेकर आऊँगी। तो बस मैं इसको सिंपल ऐसे ही रहने दूँगी। आपको अगर इससे डबल चाट बनानी हुई तो बस नमक का थोड़ा ध्यान किया जाता है, स्लाइटली कम रखा जाता है, बाकी कोई मसला नहीं है। मज़ा तो इसका चीनी के साथ ही आता है क्योंकि ये शीरा सा बन जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो स्वीटनर्स डाले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीनी फिर भी ज़रूर हो। अब मैं इसे मिक्स करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और ऑरेंज जूस पहले से मौजूद है। साथ में हमने बहुत ही मुनासिब रेशो के मसाले डाले हैं।
इसमें चाट मसाला बड़ा अच्छा टेस्ट पैदा करेगा, काली मिर्च। तो बस ये ध्यान करना है कि बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं, तो वो भी खाई नहीं जाती फिर फ्रूट चाट। मैंने बहुत सुना हुआ है कि बनाना जो है वो एंड में डालना चाहिए, लेकिन मैं साथ ही डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है चाट का मकसद ही यही है कि घुली मिली सी होनी चाहिए। और सारे फ्रूट्स जब बहुत देर तक पड़े रहते हैं तो इनके अपना भी रस होता है, तो बहुत मज़े की चाट बनती है। बेस्ट चाट है ये। सिर्फ 4 चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रखी जा सकती हैं: नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और चीनी। यानी नमक, उससे ज़्यादा काली मिर्च, उससे ज़्यादा चाट मसाला और उससे ज़्यादा चीनी। तो ये याद भी बहुत ईज़ीली रहेगा। जी, तो ये हमारी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। जी, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं 3 भाइयों की एक बहन हूँ, सबसे छोटी हूँ। शादी से पहले मैं इसी तरह की चीज़ें बनाती थी। इफ्तारी में स्नैक्स बना लिए, फ्रूट चाट बना ली। तो वो फ्रूट चाट जो है मेरे भाइयों को इतनी पसंद थी कि वो बस मेरे हाथ की ही खाते थे। तो जब शादी हो गई तो मतलब कितने अरसे तक जो है फ्रूट चाट घर में नहीं बनती थी। और मज़े की बात यह है कि मेरे भी इधर घर में नहीं बनती थी क्योंकि मेरे मियाँ फ्रूट चाट शौक़ से नहीं खाते थे। तो बस फिर जब मैंने अपने लिए बनानी शुरू की तो उनको भी अच्छी लगने लग गई, यानी फिर वो भी खाने लगे। और एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरी तरफ मेहमान आए थे। उन लोगों का मुझे ये पता था कि इन लोगों को अमरूद बहुत पसंद है और उसके बगैर ये लोग फ्रूट चाट नहीं खाते। लेकिन जब उन्होंने मेरी फ्रूट चाट ट्राई की और वो अमरूद के बगैर थी, तो उनको इतनी पसंद आई। और वाकई ये जो मसाले हैं और ये जो शीरा बन जाता है, इसमें काफ़ी फ्रूट्स डाले जा सकते हैं। और अपनी केटरिंग में इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बना चुकी हूँ। ऑर्डर में लोगों ने इस तरह के प्लेटर्स भी बनवाए थे। और इस सेंटर में जो है वो बेसन और सूजी का हलवा है, जो कि ये मेरी रेसिपी भी है, बहुत ही बेस्ट हलवा है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं ऑर्डर्स की। और प्रेजेंटेशन के लिए मैं यही कहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में फ़्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो अगर छोटे छोटे बाउल्स में सर्व किया जाए और साथ पापड़ी के, क्योंकि मुझे क्रिस्प बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि मैं क्रिस्प बड़ा मुझे अच्छा लगता है और मैं ऐड करूँगी तो ऊपर ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन की ये चीज़ बनानी ज़रा मुश्किल है। ये पापड़ी के बाउल्स हैं, जो कि स्टील के बाउल्स पर जो है समोसा पट्टी का जो मटेरियल होता है उसको लगा दिया जाता है और फिर फ्राई किया जाता है। इसकी वीडियोस तो बहुत सारी होंगी, लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि नीचे प्लेट के साथ इसको सर्व किया जाए, क्योंकि चाट ही अचानक गायब हो जाए, मतलब पता ही ना चले, क्योंकि सौगी हो जाएगा ना। तो इसका ज़रा ध्यान रखा जाएगा। बहुत ही स्पेशल इवेंट्स पे ये किया जा सकता है। अच्छा, चैट जीपीटी से मैं सिर्फ पिक्चर्स ले रही हूँ, मैं आइडियाज़ नहीं ले रही, बल्कि मैं इससे आइडियाज़ दे रही हूँ। और एक एक पिक्चर पे हम दोनों को बहुत ही टाइम लग जाता है। मैं इंशाल्लाह आगे चनों के साथ भी फ्रूट चाट लेकर आऊँगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, बहुत रीज़नेबल रहती है ये तो। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से बनेगी। तो अभी सॉरी मैं नहीं बता सकती इंग्रेडिएंट्स। तो आगे चलते हैं। रशियन सैलड बनाई जा सकती है, क्योंकि फ़्रूट्स जो हैं, जो आज मैंने फ्रूट चाट बनाई है वो और कम हो जाती है। दस्तरखान पे जो है वो रशियन सैलड भी सर्व की जा सकती है। इसमें मैक्रोनी होती है, थोड़े से फ्रूट्स होते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन है। और मेरी रशियन सैलड बहुत मज़े की है, जो कि आगे रेसिपीज़ में आप लोग देखेंगे। और बच्चे इससे बहुत अट्रैक्ट होंगे इस तरह से, अगर फ्रूट्स को सीवर्स में अगर हम लोग कर दें। अच्छा, ट्राइफल जो है वो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर यूएसए में जो है, जितनी दावतें मैंने देखी, तो इफ्तारी और खाना भी साथ ही लगा दिया जाता है। और जेली के साथ, थोड़ा सा केक के साथ या बिस्किट्स के साथ, थोड़े से फ्रूट्स के साथ ट्राइफल तैयार हो जाता है। तो वो एक तसल्ली हो जाती है कि मतलब कोई फ्रूट वाली चीज़ है। मकसद ये बताने का। अच्छा, और दूसरा ये कि अमरूद आ गए हैं, और अगर मैं लेमन डालूँगी तो सिर्फ अमरूद में, और इसमें मैं ऑरेंज जूस कभी भी नहीं डालूँगी। और मेरे घर वालों को, मेरे कज़न्स को मेरी ये अमरूद की चाट बहुत पसंद थी। मतलब चाट किस बात की, एक भी चीज़ इसके अंदर एडिड नहीं है मज़ीद, सिर्फ अमरूद हैं। लेकिन ये अमरूद की चाट, सब कहते थे कि आप अमरूद की चाट बहुत अच्छी बनाती हैं। सब लोग वेट करते थे, शाम होते साथ ही ये होता था कि चलो फिर अमरूद की चाट बना लो। तो मीन्स मेरे ये कहने का मकसद है कि मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ख़र्चा करें तो वही चीज़ हमारी हिट होगी, मशहूर होगी, या वही खाई जाएगी। महंगी महंगी चीज़ें। अमरूद के बहुत ज़्यादा फ़ैन्स थे, तो इसमें मैं डालती थी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और चाट मसाला, और बहुत देर के लिए रख देती थी। और काली मिर्च मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है डालनी, तो मैं फिर स्किप करती थी। लेकिन जैसे वहाँ पर गैस का भी मसला है, कभी दिल चाहता है कुछ खाने का, तो ऐसी ही चीज़ें फिर खाई जा सकती हैं। और लेमन मैं ज़रूर डालती थी। अगर गैस नहीं आ रही तो फिर इसी तरह की चीज़ें केटरिंग में सही रहेंगी। फ्रूट चाट हो गई, दही फुल्कियाँ हो गई, फुल्कियाँ या आलू पहले से प्रिपेयर कर लिए जब गैस आ रही है, चना चाट हो गई,
और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। आगे इंशाल्लाह इनकी रेसिपी आएगी, तो कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान में ज़रा तेज़ काम करूँ तो इंशाल्लाह आगे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। मुझे इस वीक बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं, मैं सबको वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें प्लीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।